सो गाइस, इस वीडियो के अंदर जो जो चीजें मैं बताने वाला हूँ, अगर हर सभी का एक सेपरेट सेपरेट वीडियो चाहिए तो प्लीज भर भर के कमेंट कर दो। कम से कम 500 कमेंट होगी, मैं देखूं तो मैं बनाने पे खुद आ जाऊँ कि हाँ यार बच्चों की मांग है, चलो फटाफट कर देते हैं। और दूसरी बात, इस वीडियो पे 1K का लाइक कर दो यार, थोड़ा अच्छा लगेगा, एनर्जी एंड मोटिवेशन आएगा। देखो दोस्तों, मैं इतने सालों से अपना 17 ईयर की ऑफलाइन बैच हो चुकी है, और इतने सालों से मैंने हर साल जब मेरा नया बैच स्टार्ट होता है, जैसे अभी अगले साल का नया बैच जब स्टार्ट होगा, तो उनको स्टार्टिंग में ही बोल के रखता हूं कि भाई जब आप एग्जाम देने वाले हो और आगे का भी एग्जाम देने वाले हो तो ये चीजें पहले से ही करके रख लो। पर आप सभी को पता है, उसमें से सुनने वाले कुछ ही बच्चे होते हैं, जो नहीं सुनते वो बाद में भागते दौड़ते हैं, कभी उनका होता है कभी नहीं होता। और पिछले 3 सालों से जब हम यूट्यूब पे भी ये काम करना स्टार्ट किए, और यूट्यूब पे भी मैं स्टार्टिंग में ही पहले 1 साल पहले बच्चों को बताता हूँ जो नया बैच आता है, फिर इसके बाद उनको बीच में भी बताता हूँ, फिर एग्जाम चालू होने से पहले भी बताता हूँ, फिर भी आप में से सुनने वाले बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम ही इन चीजों पर फोकस करते हैं, जो कि सबसे जरूरी यही है। भाई एग्जाम दे लोगे पर ये सब चीजें नहीं होगी तो कहीं आपका एडमिशन होगा, इसीलिए। और ये चीजों को करने में टाइम लगता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? टाइम बहुत ज्यादा लगता है, और इसको अभी से अप्लाई नहीं करोगे तो भाई एग्जाम में अच्छे रिजल्ट निकाल के भी क्या ही कर लोगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? इसलिए जो समझा रहा हूं, प्लीज एक एक पूरा वीडियो का एक पार्ट भी स्किप मत करना, पूरा बहुत अच्छे से सुनना, और वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना कि उन्होंने भी अभी अगर ये काम नहीं किया तो फटाफट करके रख ले। सबसे पहली बात तो गाइस, एक आपके पास एक ऐसा ईमेल होना चाहिए, फेक ईमेल नहीं, बहुत सारे लोग बना के रखते हैं। भाई एक ऐसा ईमेल, जो ईमेल वो आपका ही हो और आपको ही पता हो। ओके, 10 ईमेल आपने बनाया, दुनिया को पता है, पर एक ईमेल ऐसा बनाना जो ऑफिशियल वर्क करने के लिए वो लॉन्ग टाइम तक आगे आप लेके जाओ। ऐसा नहीं आज करने का 10 दिन के बाद आपने चेंज कर दिया, 15 दिन के बाद चेंज कर दिया, ऐसा नहीं करना है। एक ऐसा ईमेल आईडी बनाना है जिसको आप लॉन्ग टाइम तक अपने साथ में लेके जाओ। और दूसरा, मोबाइल फोन नंबर। मोबाइल फोन नंबर, देखो हो सकता है कि अगर आपके पास पर्सनल फोन हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर पर्सनल फोन नहीं है तो भी एक ऐसा नंबर, जहां भी ये एक ऐसा नंबर रखना है जो हमेशा आपके साथ हो या आपके घर में हो, जहां आप रहो, अगर उस पर कुछ कॉल आता है तो आप तुरंत वो अटेंड कर सको और तुरंत मिल सको। तो ये दोनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गाइस, अभी तो 12th का एग्जाम हुआ ही नहीं है, पर 10th का मार्कशीट अभी आपके पास रेडी होगा, और होगा 12th का जैसा होगा तो वैसे मिल जाएगा। इसके बाद गाइस, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये आपको एग्जाम जैसे ही आपका हो जाता है, जब रिजल्ट आता है तो आपको ये कॉलेज से मिलता है, तो इसका भी टेंशन नहीं। इसके बाद गाइस, इनकम सर्टिफिकेट, इनकम प्रूफ आपके पास होना चाहिए, अगर आगे जाके आप EWS, ओके, ईबीसी भी एक होता है, बहुत लोगों को ईबीसी के बारे में पता नहीं है। ईबीसी के बारे में मैं बताऊंगा, जिससे क्या होगा कि अगर कोई ऐसा बच्चा जो ओपन में है और उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो भाई आपके स्कूल का फीस ना डायरेक्ट आधा हो जाता है, और इसके लिए आपको इनकम प्रूफ रहना जरूरी है। और ये सभी चीजों को अभी बनवा के रख लो। ओके, मैंने बोला, आपको बताया कि अगर आप सभी को हर डॉक्यूमेंट के बारे में अलग अलग वीडियो चाहिए कि प्लीज सर बता दो उसको कैसे करते क्या करते, तो मैं बना दूंगा। बट आप सभी को कमेंट करना पड़ेगा, मुझे लगे कि आप लोगों को रिक्वायरमेंट है। तो भाई इनकम प्रूफ आपके पास होना चाहिए, और इसके लिए ये डॉक्यूमेंट सबको, जिसका जिसका है सब बनवा के रख लो। जिसका है, जिसको प्रॉब्लम है वो ये बनवा के रख ले, क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्प करेगा फीस में कम करने में। जो जो चीजें मैं बताऊंगा ना आगे जाके, जैसे आपका एग्जाम खत्म होगा, जैसे जो जो चीजें मैं बताऊंगा, तो ये चीजें तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपके पास ये होगा। इसके बाद गाइस, आप जिन बच्चों का कास्ट है, उनके पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, ये दोनों होना चाहिए। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट बनने में बहुत टाइम लगता है, समझ में आ रहा है? तो भाई अभी भी अगर नहीं किया तो प्लीज कर लो, रिक्वेस्ट है, प्लीज कर लो। इस बार बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि जिनका फॉर्म कैंसिल होकर डायरेक्ट ओपन में चला गया था, और ओपन में फिर उनको प्रूफ चाहिए रहता, फिर भाग दौड़ इधर उधर, बहुत नाटक हुआ। तो कास्ट सर्टिफिकेट एंड वैलिडिटी सर्टिफिकेट ये आपके पास होना चाहिए मेरे दोस्तों। इसके बाद नॉन क्रीमी लेयर, जो बच्चे अपने ओबीसी में आते हैं उन बच्चों को कास्ट सर्टिफिकेट के साथ नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो आपके डॉक्यूमेंट बने हैं कि नहीं बने हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। अब गाइस, वो बच्चों जिनका जिनका एजुकेशन अगर यही हुआ है और यहीं से उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट किया है, और एजुकेशन यहीं से कंप्लीट किया है, यहीं से उनका सब कुछ हुआ है, तो भाई अगर उनका बर्थ सर्टिफिकेट है तो उन्हें डोमिसाइल बनाने की जरूरत नहीं है, उन्हें डोमिसाइल बनाने की जरूरत नहीं है। पहले ऐसा होता था कि अगर जिसका एजुकेशन यहां से यहां का ही हुआ है पर वो कहीं और का है, तो उसको डोमिसाइल बनाना पड़ता था, उसको डोमिसाइल। पर अब ऐसा नहीं है। अब कैसा है कि अगर आपका एजुकेशन यहीं से हुआ है तो बस आपको क्या, अगर आपका मतलब अगर आपका एजुकेशन यहीं से हुआ है और आपका बर्थ भी यहीं हुआ है, ध्यान से सुनना, आपका एजुकेशन भी यहीं से हुआ है और आपका बर्थ भी यहीं से हुआ है, तो आपको डोमिसाइल बनाने की जरूरत नहीं, आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे आपका एडमिशन हो जाएगा। बट अगर ऐसे बच्चे हो कि आप एजुकेशन यहां से लिए हो, पर आपका बर्थ कहीं किसी और स्टेट में हुआ है, तो आपको डोमिसाइल बनाना पड़ेगा। ध्यान से सुन लेना, ये बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं।
आपका एजुकेशन यहां से हुआ है पर बर्थ कहीं और से हुआ है, बर्थ किसी और स्टेट में हुआ है, तो आपको डोमिसाइल बनाना पड़ेगा। और ऐसा बच्चा जिसका बर्थ भी यही हुआ है और एजुकेशन भी यहीं से लिया है, तो भाई उसको बनाने की जरूरत नहीं है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट पे काम हो जाएगा। इसके बाद गाइस, अगर आपने बीच में गैप लिया है तो गैप सर्टिफिकेट भी बना के रख लो, नहीं तो बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा। और माइग्रेशन भी है, माइग्रेशन तो अगर कुछ है, वैसे तो जनरली किसी का रहता नहीं, इतना नहीं रहता, अगर वो भी है तो भाई वो भी बना के रख लो। ये सभी डॉक्यूमेंट चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ, हर साल काउंसलिंग में सबसे ज्यादा बच्चे मुझे ही देखते हैं। प्रदीप गिरी अपडेट पे जाके देख लो, सब समझ में आ जाएगा। और इस बार काउंसलिंग की बैच भी मैं लेके आने वाला हूँ। हमारा ऐप आने में लेट हो गया था, नहीं तो हम 12th का भी बैच लाते हैं। और अब इंजीनियरिंग में जाके देखो किस तरह से क्या क्या चल रहा है, प्रदीप गिरी एकेडमी एक बार सर्च करो, इसमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग और बीएससी का किस तरह से चल रहा है। तो हम 12th का लाने वाले थे पर हमारा ऐप आने में लेट हो गया, इसलिए हम बस 10th का ला पाए, क्योंकि हमने ऐसा सोचा कि 12th के बच्चों ने सभी जगह परचेस कर लिया है तो कोई लाके मतलब नहीं, क्योंकि बस अगर हम लोग लाएंगे तो बच्चे बाय करेंगे, बट कैसा होगा कि उनके पास डबल प्रेशर आ जाएगा। इसीलिए हम लोग एमएससी सीटी का क्रैश कोर्स और एमएसटी सीटी के बाद काउंसलिंग, ये दोनों चीजें लेके आने वाले, तो तैयार रहना। बस ये डॉक्यूमेंट बना के रखना, तो मैं आप सभी की बहुत ज्यादा हेल्प कर पाऊंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।